हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक क्या होता है? यह बिलावल थाट का राग होता है और इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। इसमें कोई स्वर वर्जित नहीं होते हैं। इसके ग्राम का समय प्रातः प्रथम प्रहर होता है। छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? गजरा कहते हैं। और अवनद्य वाद्य किसे कहते हैं? पुष्कर वाद्य को कहते हैं। जिनमें किसी ढांचे पर चमड़ा मढ़ा हो, जैसे तबला, ढोलक, ये अवनद्य वाद्य को पुष्कर वाद्य भी कहते हैं। गुण धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? तो गुणधर्म नाद के 3 अवयव बताए गए हैं। आवाज़ अथवा ध्वनि विशेष को नाद को संगीत शास्त्र में ओम ध्वनि को प्रवज नाद या ब्रह्मनाद की संज्ञा दी गई है और उसका आहत नाद एवं अनाहत नाद होता है। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस में होता है? पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? तो ये टप्पा में होता है। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? तो स्वरों की ऐसी मधुर, आकर्षक एवं ध्वनि के वायुमंडल पर प्रभाव डालने के लिए समर्थ हो जाते हैं। वातावरण पर प्रभाव डालने के लिए राग में गायन वादन के अभिवाज्य 8 अंगों का प्रयोग होना चाहिए और रागों के 3 वर्ग में स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं। और विकृष्ट शब्द से क्या होता है? मंद्र स्वरों में गायन। विकृष्ट का मतलब मंद्र स्वरों का गायन। जो सप्तक में कम फ्रीक्वेंसी वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहते हैं। जो नीचे का स्वर लगाया जाता है खरज के रियाज के दौरान, उसे कहते हैं सादरा। किसे कहते हैं? सादरा चैती को कहते हैं। और चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है। इसे अर्ध शास्त्रीय गीत विधाओं में भी सम्मिलित किया जाता है। इस राग का विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहता है। विष्णु दिगंबर एवं स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? तो विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए प्लस जैसा चिन्ह होता है। पलुस्कर जी ने एक अत्यंत संपूर्ण और वैज्ञानिक स्वर लिपि पद्धति का भी निर्माण किया था। वह लिपि उत्तर में अत्यंत प्रसिद्ध और मान्य पद्धति है। किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई है? मुगल काल में मेघ कल्याण राग का हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यमन राग की संज्ञा क्या प्रचलित है, इसकी प्रचलित हुआ और इसकी रचना सुल्तान हुसैन तर्की ने की थी। सरकी, इसमें गलत छप गया है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है और उसे आश्रय राग की संज्ञा भी दी जाती है। तो